सो हेलो ब्रेन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो लास्ट 2 दिन से ऑडियो का इशू था, वीडियो पे क्लियर नहीं आ रहा था। और मैंने आई थिंक वेडनेसडे को वीडियो अपलोड किया था जिसमें वॉइस इतना स्लो आ रहा था। मैं 2 बार रिकॉर्डिंग किया 40-40 मिनट का, बट उसके बाद अपलोड भी किया वीडियो का। ऑडियो में मैं सुन रहा हूँ, आईफोन पे क्लियर आ रहा है, ठीक है, बट नॉर्मल अलग सैमसंग डिवाइस पे जब मैं जाके देख रहा हूँ तो वहाँ पे क्या हो रहा है, इतना स्लो आवाज़ आ रहा था तो कोई उसको सुन भी नहीं सकता, तो वीडियो अपलोड करके कोई फायदा ही नहीं। तो इसलिए लास्ट 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। अभी आप लोग को मतलब क्लैरिटी आपको दिख रहा होगा वीडियो का एंड ऑडियो का, सब कुछ ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट हो चुका है, ठीक है। वो क्लाउड लिफ्टर मैंने एक ऑर्डर किया तो आने में थोड़ा टाइम लगा, तो इस बेसिस पे मैं 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, बट इसके बाद एज यूजुअल वीडियो आएगा। तो और आज का जो वीडियो है क्या होने वाला है, आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पता है, मैंने पोस्ट भी किया था। आप लोग इतना दिन से कमेंट करते थे कि भाई निफ्टी का डॉट टू डॉट लेवल का सीक्रेट बताओ, आप कैसे ड्रॉ करते हो। एंड मैं आप लोगों को गारंटी दूंगा, ये वीडियो स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। मैं आपको गारंटी के साथ मैं आपको बोलूंगा, एक एक सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंस होगा। मैंने काफी बैक टेस्टिंग करके आपको दिखाया, आप खुद भी उस पर बैक टेस्टिंग करना। और जो स्ट्रैटेजी है मैं आपको बता दिया हूं, उसके बाद कुछ कंडीशन भी ऐसा रहेगा बीच बीच पे, तो इसलिए मैं बोलूंगा, रिक्वेस्ट भी बोलूंगा कि आप पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना, बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है। एंड इससे आप क्या कर सकते हो, मार्केट ओपनिंग से पहले ही आप लेवल ड्रॉ कर सकते हो कि आज के लिए मार्केट का सपोर्ट लेवल ये हो सकता है, रेजिस्टेंस लेवल ये हो सकता है। एंड उसके साथ अगर हमारा जो डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिलेगा 1 मिनट स्ट्रैटेजी वाला, एक 5th वीडियो, एंड उसके साथ मैंने कस्टमाइज वाला निफ्टी स्ट्रैटेजी वाला वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, ठीक है। वो दोनों भी वीडियो देख लेना। उसके साथ कस्टमाइज फिबोनाची जो सेटिंग मैं वीडियो पे दिखाया हूँ उसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप सेव कर लेना, ठीक है। टेम्पलेट सेव करोगे तो उसी चीज को आप यूज करोगे कंबाइन करके, तो आपको डुअल कंफर्मेशन मिल जाएगा। कॉन्फ्लुएंस लेके आप ट्रेड करोगे तो आपको मोर देन 95% एक्यूरेसी मिलने वाला है। आज अगर मैं फिर निफ्टी को देखा होता ना तो इजीली हम लोग कॉल साइड के लिए ट्रेड पोजीशन बना सकते थे। बैंक निफ्टी और अपना निफ्टी डाउन साइड के लिए दिखा रहा था 0.5-0.618 के नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा था, वहीं पे फिर निफ्टी जो है ना 0.5 के ऊपर सस्टेन करा रहा था। तो ये तीनों चीज को अगर हम लोग कॉन्फ्लुएंस करके ट्रेड करेंगे ना तो अपना एक्यूरेसी हो जाता है। बट कभी कभी थोड़ा बहुत मिस्टेक्स तो देखने, और ऐसे भी आज आरबीआई का न्यूज था, हमारा रूल के हिसाब से नीचे जाना था और मार्केट नीचे आया भी है, बट वो जो 10 बजे वाला जो मोमेंटम दिया, ऊपर साइड का मोमेंटम था, उसको हम लोग कैप्चर नहीं कर पाए। उससे पहले अपना ऐसे लीट हुआ, बट उसके बाद जो ऊपर साइड का रिट्रेसमेंट के बाद जो ऊपर गया वो फिर निफ्टी में हम लोगों ने अच्छा खासा पॉइंट को कैप्चर की, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसे पोजीशन साइजिंग मैनेज करते हैं तो अपना तो प्रॉफिट एंड लॉस हो के लास्ट में हमें प्रॉफिट एंड करना है, ठीक है। और आपको पता है लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, बिकॉज हम लोग स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस लेते हैं। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा होना चाहिए अपना कैपिटल को सेव करना। अगर हमारा कैपिटल सेव नहीं रहेगा, अगर हम लोग एसएल ही नहीं लगाएंगे, मार्केट काल अगर 200 पॉइंट 1 सेकंड में फ्लैश होकर चला जाएगा, जैसे जैसे उस दिन हुआ था मेरा, जो एसएलएम ऑर्डर के चक्कर में 78 लाख लॉस हुआ, ठीक है। तो उसी टाइप का आप सोचो, मार्केट अगर ऊपर भाग जाएगा, आप एग्जिट करने का आपको चांस ही नहीं मिलेगा। तो उससे पहले आप सिस्टम में डाल दो ना, लॉस होगा तो होने दो, छोटा लॉस होगा ना, फिर हम लोग एंटर कर लेंगे जब मार्केट अपने फेवर में चलेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज आपको कॉमन सेंस है, आपको कॉमन वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। कल मैंने एक पोल डाला तो उस पर अराउंड 6000 लोगों ने वोट किया, उनको स्टॉप लॉस लगाना नहीं पता है। भाई आप ट्रेडिंग कर रहे हो इंट्राडे ट्रेड पे, आपको स्टॉप लॉस लगाना नहीं पता है तो आप कैसे ट्रेड करोगे, ठीक है। और वही लोग आके क्लेम करेंगे भाई लॉस हो गया। भाई छोटा छोटा स्टॉप लॉस लो, 10-10% का स्टॉप लॉस हो, जहां पे टारगेट मिलेगा ना 20-30-40%, 50%, 100% आरओआई भी हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे, हम लोग रिस्क टू अगर आप देखते हो, मैक्सिमम टाइम हम लोग ना 1:14, 1:5, 1:6, 1:10 भी हम लोग गेन करते। 10% से ज्यादा हम लोग स्टॉप लॉस लेते ही नहीं। आज कैसे मैंने 12% का समथिंग मैंने स्टॉप लॉस दिया था, ठीक है। तो आप ऐसे अगर कैलकुलेट करोगे, आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप ट्रेड करो, इजीली प्रॉफिट करोगे, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस तो मार्केट में होता रहेगा, बट जो रियल नॉलेज मिल रहा है वो लो। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज स्टैटिस्टिक में देख रहा था मोर देन आई थिंक 40% लोग आप लोग वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते। भाई एक सब्सक्राइब करने में आपको ज्यादा, अभी अगर सब्सक्राइब करने भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, वीडियो देखना, उसके बाद सब्सक्राइब तो आप करोगे ही करोगे, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करते रहो, इस टाइप का कंटेंट मैं आप लोगों को देता रहूंगा। चलो वीडियो के बाद मिलते हैं। स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले आज के पूरा दिन का ट्रेड लॉजिक थोड़ा बहुत 2 मिनट हम लोग देख लेते हैं, बिकॉज आपको आइडिया होना चाहिए हम लोगों कहाँ पे एंट्री बनाए थे, क्या लॉजिक था ट्रेड के पीछे। आपको बिना मीनिंग का ट्रेड नहीं लेना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, आपको उससे आपको सीखना चाहिए। तो इसलिए मैं 2 मिनट पे क्विक एक आप लोग को ओवरव्यू दिखा देता हूँ, उसके बाद स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप दिखा देता हूँ। पहला ट्रेड हम लोगों ने जो बनाए थे निफ्टी में, पहला ट्रेड जो बना था यहाँ पे, अगर आप देखो हम लोग का 8 पॉइंट का समथिंग, शायद 10 पॉइंट का समथिंग एसएल हिट हुआ था। ओवरऑल अगर आप देखोगे यहाँ पे हम लोग 8 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस लगाते
तो आई थिंक 10% अपना स्टॉप लॉस हिट होता। हम लोगों ने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिए थे, ठीक है। तो 10 पॉइंट मतलब आप यहाँ पे अगर आप देखो 12% के आसपास, 11-12% के आसपास आरओआई का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ था, ठीक है। आपको स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड करना होगा हमेशा। बिना स्टॉप लॉस का आप ट्रेड करोगे तो मार्केट जो फास्ट मोमेंटम देगा उसको आप रोक नहीं पाओगे, ठीक है। तो कल मैंने पोल डाला था कि कितना लोगों को ऑनेस्टली बताओ स्टॉप लॉस लेना नहीं आता है, तो अगर आप देखो यहाँ पे 32% लोगों ने वोट किया। आप अगर देखोगे इनमें से कितना 6,000 प्लस लोग होंगे। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखो 33% मतलब कितना 7,000, मतलब 6,000 प्लस लोगों ने वोट किया कि उनको स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता है भाई। तो फिर आप बताओ उनके साथ आप कैसे ट्रेड कर पाओगे। बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड करोगे कभी कभी आपको प्रॉफिट तो दे देगा, बट मोस्टली केसेस में क्या होगा, मार्केट जो स्पाइक लेके फास्ट मोमेंटम करेगा उसको आप रोक नहीं पाओगे। उससे बेटर है सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल दो, मार्केट अगेंस्ट में आता है तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाएगा। फिर अगर री एंट्री करना होगा तो री एंट्री कर लेंगे। छोटा सा ही तो स्टॉप लॉस ले रहे हैं, 7-8 पॉइंट का स्टॉप लॉस, वो भी न्यूज वाले दिन पे, ठीक है। तो पहला वाला ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बिना लॉजिक क्या तो हम लोग ट्रेड करते नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। ओवरऑल अगर आप देखोगे ना गाइस, ये लेवल तो हमें बाद में पता चला, हम लोग इस पॉइंट पे शायद इस कैंडल पे ट्रेड लिए थे, ठीक है। इस कैंडल पे या फिर ये वाला कैंडल पे, इधर कहीं पे हम लोगों ने ट्रेड लिए थे। उसके पीछे लॉजिक क्या अगर आप देखोगे, हम लोग का यहाँ से यहाँ तक अगर फिप को ड्रॉ करते हैं, फिप का सेटिंग आपको देखना है, अब देख लो, ठीक है। फिप का सेटिंग देखना, मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ बिकॉज बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि ब्लैक्स पे क्लियर दिखता नहीं, ठीक है। तो मैंने इसको व्हाइट कर दिया चार्ट। ओवरऑल अगर आप देखो हम लोग जो फिबोनाची यूज़ करते हैं उसका सेटिंग अगर आपको देखना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये सेटिंग हम लोग यूज़ करते हैं। और 12 मिनट कैंडल हम लोग देखते हैं, पहला 12 मिनट कैंडल जैसे भी हुआ है, रेड हो ग्रीन हो, उस बेसिस पे अगर आप देखते हो नीचे से ऊपर एंड ऊपर से नीचे आप ड्रॉ कर दिए ऐसे, ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंस जोन कौन सा बन गया, यहाँ पे अगर आप देखो हमारे लिए ये जो 4 जोन है 0.5 0.6 होने, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस जोन हो गया। ओवरऑल अगर आप देखो मार्केट क्या क्या था, यहाँ से नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, देखो इसने यहाँ पे हमारा ये जीरो का लेवल को भी ब्रेकआउट किया था। तो ये कंफर्मेशन दे रहा था कि मार्केट इसके नीचे जा सकता है, ठीक है। जब मार्केट इस जोन के बाहर निकला तब हम लोगों ने इधर कहीं पे ट्रेड बनाए थे या फिर इस कैंडल पे शायद कहीं पे एंट्री बनाए थे। और मार्केट ने ये जब नीचे आया भी था, कुछ पॉइंट आया था, जब ऊपर गया इधर कहीं पे अपना स्टॉप लॉस हिट करवाया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे, आपको देखो अगर स्टॉप लॉस नहीं लेना तो आप कैसे ट्रेड करोगे। एंड उसके बाद हम लोग कॉल साइड के लिए ट्रेड पोजीशन बनाए, क्यों बनाए, यहाँ पे 1.618 को ब्रेकआउट किया था, उसके बाद सस्टेन करा था, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 2.618 या फिर 3.618 के आसपास आएगा। बट मार्केट गया भी है, अगर आप देखो 2.618 तो गया भी है, बट मार्केट उससे पहले ये रिवर्सल लेके आया। आज जो न्यूज़ था आरबीआई पॉलिसी वाला इवेंट जो न्यूज़ था, उस बेसिस पे ये इम्पैक्ट आया। अदरवाइज स्टार्टिंग में मार्केट को थोड़ा नीचे आना था, इनका स्टॉप लॉस हिट करके जाना था, ठीक है। और ओवरऑल ये सब लेवल अगर आप देखोगे, मैं इसको हटा देता हूँ, ये जितना भी लेवल है ना, मैं आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ, ये जा नहीं रहा, चलो ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। हटाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये डॉट टू डॉट लेवल। अगर आप देखोगे मैंने ये लेवल ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप जाके देखते हो, ये चार्ट जब मार्केट ऊपर गया ना, आप देखना ये वैल्यू का मैंने कुछ भी शिफ्ट नहीं किया, जैसा था वैसे ही था। मार्केट क्या किया, इस लेवल से रिवर्सल लेके नीचे आया, इधर कहीं से ये सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया, और इस लेवल के आसपास से मार्केट फिर रिवर्सल हुआ, ठीक है। देखो थिंग ये देखो, आज ना ट्रैप ट्रेडिंग हुआ नहीं, आज नॉर्मल प्राइस एक्शन काम किया, ठीक है। बेसिकली ओवरऑल देखोगे तो मार्केट सपोर्ट कहाँ पे लिया, देखो 19,600 का लेवल से एग्जैक्टली मार्केट ने सपोर्ट लिया, ठीक है। 19,600 का लेवल से एग्जैक्टली मार्केट ने सपोर्ट लिया। ये आप एक समझ सकते हो, ऐसे होता नहीं है नॉर्मली। राउंड नंबर या साइकोलॉजिकल नंबर से अगर मार्केट रिवर्सल होता है ना, तो ट्रैप करने के लिए मार्केट आता है नीचे। एंड सेम चीज़ ऊपर गया, आप जाके देखना 19,650 का लेवल से मार्केट देखो एग्जैक्टली रिवर्सल हुआ। आज ऐसे ट्रैप ट्रेड हुआ नहीं, और जो ट्रैप ट्रेड करते हैं उनको ट्रैप किया गया आज, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग भी ट्रैप हुए यहाँ पे। एक तो मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा था, बट अगर ओवरऑल देखोगे जो स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था, वहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, जो आप फीप ड्रॉ करोगे उसका 0 का लेवल एंड 1 का लेवल इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। मार्केट उसको उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा तो फिर मार्केट यहाँ से नहीं जा पाएगा। बट मार्केट जब इसको ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर जाएगा तभी जाके या फिर ब्रेकडाउन करेगा तभी जाके मार्केट पे ये मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सेम चीज़ आप देखो, मार्केट ने यहाँ पे हाई को जो ब्रेकआउट किया, इतना सॉलिड ब्रेकआउट किया कि हमें यहाँ पे रुकने का चांसेस ही नहीं मिला,
ठीक है। स्टिल आप देखो ये जो लेवल कैसे ड्रॉ करना ये तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, ठीक है। तो पहला एसएल कहाँ पे हिट हुआ, जब मार्केट यहाँ पे 0.5 को ब्रेकआउट करके नीचे ब्रेकडाउन करके नीचे आ रहा था, तो अब हम लोग का एक एसएल हिट हुआ, मार्केट ये जो ऊपर गया, ये स्पाइक पे स्टॉप लॉस ले लिया, मार्केट ये नीचे जा ही नहीं पाया। अगर इसके नीचे जाता है ना तो एक फास्ट मोमेंटम आपको डाउन साइड के लिए देखने को मिलता, ठीक है। फिर मार्केट जब ऊपर चला गया, इसने हमारा 1.618 का लेवल को, ये लेवल मैंने बाद में ड्रॉ किया, जब ये फिबोनाची के हिसाब से ये ब्रेकआउट कर रहा था, तो हम लोगों ने यहाँ पे कॉल साइड के लिए देखे, बिकॉज निफ्टी का मूवमेंट और सेंसेक्स का जो प्रीमियम चार्ट का मूवमेंट ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। तो इसको देख के मैंने वहाँ पे सेंसेक्स पे एक ट्रेड लिया था जिसपे हमें 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना पड़ा था, ठीक है। अगर अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो 14 रुपीज़ समथिंग पे हम लोग लिए थे एंड वो 12 का अपना स्टॉप लॉस था, ठीक है। तो 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे 20% के आसपास ROI, और इस पे अगर आप देखोगे 10% के ROI के आसपास 12%, मतलब 30% के ROI हम लोगों ने स्टॉप लॉस दे दिया मार्केट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लॉस भी शेयर किया था, 17 लाख समथिंग लॉस था, उसके बाद मैंने रिकवर भी किया है, ठीक है। बट मैं प्रॉफिट इसलिए क्लेम नहीं कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा आप लोगों को पता है रूल्स एंड रेगुलेशन क्या चल रहा है ना, मुझे आप लोगों को प्रॉफिट क्लेम करा के कोई कोर्स सेल करना ना मुझे कुछ करना है। भाई मेरा प्रॉफिट, मेरा लॉस होता है तो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। बट प्रॉफिट वगैरह वो 30 डेज वाला जो है कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों के साथ एक साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। मुझे कोई बेनिफिट नहीं है प्रॉफिट लॉस दिखा के, ना मैं प्रॉफिट दिखा के आपको मेरा कोई कोर्स बेचना है, ना कुछ मुझे करना है, ठीक है। आप लोग जो ट्रेड ले रहा हूँ वही ट्रेड आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग का जिस दिन लॉस होगा आप समझ लेना मेरा भी उस दिन लॉस है। जैसे आज मेरा 2 ऐसे लीट हुआ, दोनों में स्टॉप लॉस आप लोगों को दिखा दिया, 17 लाख के आसपास लॉस था, उसके बाद उसको मैंने रिकवर कर दिया, 1 शेयर के आसपास कैपिटल यूज हुआ था, ठीक है। तो ओवरऑल उसके बाद देखो हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेड पोजीशन बनाए, फिर निफ्टी का ट्रेड बनाए थे, 45 रुपीज़ पे एंट्री किए थे, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, मतलब 40 के आसपास स्टॉप लॉस था, और मार्केट आके 42 रुपीज़ के आसपास 41.9 के आसपास से मार्केट जाके रिवर्सल होके ऊपर गया। और ओवरऑल अगर आप देखो मैंने यहाँ पे 30% के आसपास हुआ था, यहाँ पे हम लोगों ने मैक्सिमम क्वांटिटी प्रॉफिट बुक कर लिए थे, 45 से 66, मतलब 40% 45% के आसपास ROI हो चुका था। 30% हम लोगों ने स्टॉप लॉस दिए, 32 पॉइंट स्टॉप लॉस लिए थे, 45% ROI हम लोग का गेन हो चुका था, तो रिकवर तो हो ही गया था। और कुछ क्वांटिटी को हम लोग ट्रेल किए थे और वो जाके 80 पे जाके हम लोग रेस्ट क्वांटिटी को प्रॉफिट बुकिंग किए, ठीक है। तो 45 से 80 समझ रहे हो ना, मोर देन 80% ROI होता है। अगर आप 30% का स्टॉप लॉस लगा के 80% ROI वाला ट्रेड गेन करते हो तो आप प्रॉफिट में तो आपको आना ही है। बट अगर आप ओवर ट्रेड करोगे कि कॉल साइड पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं इमीडिएट पुट साइड के लिए ट्रेड ले लूँगा, पुट साइड के लिए स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं कॉल साइड के लिए ट्रेड लूँगा इमीडिएटली, तो ऐसे करोगे तो आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, आप लॉस में ही जाओगे। प्रॉपर सेटअप बनेगा तभी ट्रेड करोगे। और ये जो कॉल साइड के लिए ट्रेड लिए थे फिर निफ्टी वाला, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ पे हम लोग ट्रेड लिए थे, ठीक है। उसके बाद 3 बजे 357 के आसपास मैंने यहाँ पे ये 4 रुपीज़ समथिंग पे कुछ क्वांटिटी बाई किया था, ठीक है। मतलब जब मुझे कंफर्मेशन मिला कि नहीं मार्केट ऑफ साइड के लिए एक स्पाइक मूवमेंट दे सकता है। अगर आप देखो 3 मिनट का स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिख रहा है, 3 मिनट 50 सेकंड का मैं ट्रेड एंट्री के टाइम मैंने लिया था यहाँ पे, ठीक है। 254 के आसपास मैंने एंट्री किया था एंड मैंने आप लोगों को 258 के आसपास शेयर किया था, तब ये 6.6 रुपीज़ समथिंग चल रहा था और 2-3 मिनट के अंदर ये चला गया था आपका 12.8 तक, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया था। अब 50-60% ROI कुछ ना कुछ तो आप बुक ही किए होंगे ना, ठीक है। स्टिल आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे पोल डाला था कि किसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए, 62% लोगों ने आप लोग वोट किए कि नहीं निफ्टी .2 लेवल के ऊपर हमें वीडियो चाहिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर निफ्टी वाला जो ट्रेड का लॉजिक मैं आपको दिखा दूँ। फिर निफ्टी का ट्रेड हम लोगों ने इस कैंडल पे लिए थे, यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड लिए थे। क्यों? अगर आप देखोगे सेम स्ट्रैटेजी अगर हम लोग यूज़ करते हैं, यहाँ से यहाँ तक फिप को ड्रॉ करते हैं, मैंने आपको बोला है कि ये जो 12 मिनट कैंडल बनने वाला है इसका 1 का लेवल एंड 0 का लेवल हमेशा एक इंपॉर्टेंस लेवल होगा। नीचे ब्रेकआउट करेगा तो डाउन साइड के लिए जाएगा, ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो अप साइड के लिए जाएगा। यहाँ पे हम लोग को दिख ला रहा था, बट मैं यहाँ पे फिर निफ्टी को नोटिस नहीं कर रहा था, ऑब्जर्व नहीं कर रहा था, मैं निफ्टी को देख रहा था, बिकॉज निफ्टी पे मुझे ट्रेड करना था। और निफ्टी ये 0.55 के नीचे सस्टेन भी कर रहा था एंड वहाँ पे ये 1 को मतलब जो 0 का लेवल था उसको भी एक बार ब्रेकआउट दिखाया था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट नीचे आएगा बोल के। बट अगर मैं इसको देखता, आपको क्लियरली यहाँ पे पता चल जा रहा है, आप देख रहे हो ना 0.5-0.618 के जोन के ऊपर सस्टेन करा, तो हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड नहीं लेना था, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखते इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लेके ये वाला मोमेंट को भी कैप्चर कर सकते थे, बट मार्केट पे ये 2.618 तक गया नहीं था। जब मार्केट सॉलिड नीचे गिर गया तो मुझे एक पता था कि मार्केट आइदर ये सेम लेवल तक एक बार आएगा या फिर इसके ऊपर ये लेवल तक एक बार मार्केट को आना,
ठीक है, उस बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड पोजीशन बनाए थे, उसके बाद ये मोमेंटम आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो लीव इट। आज का एनालिसिस थोड़ा बहुत मुश्किल वाला दिन था, 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद थर्ड ट्रेड पे हम लोगों ने कवर किए। बट हाँ, आपको रिस्क मैनेजमेंट अगर आपको करना है तो हर एक दिन आप प्रॉफिट कर सकते हो। आज भी मैंने लॉस हुआ, लॉस भी दिखाया है, उसके बाद प्रॉफिट रिकवर हुआ, वो भी मैंने आपको बोला। चलो ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक कैलकुलेशन लेना होगा, ज़्यादा मैं आपको यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा। पहले तो आपको इंडिया विक्स देखना होगा। ठीक है, इंडिया विक्स का आपको क्या देखना होगा, प्रीवियस दिन का क्लोजिंग। सपोज आज का मुझे चार्ट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, आज दिन का जो चार्ट को मुझे फाइंड आउट करना है, तो प्रीवियस दिन का जो क्लोजिंग लेवल रहेगा वो हमें देखना है। ठीक है, अगर प्रीवियस दिन का क्लोजिंग देखते हो तो 10.96 है, 10.96 अगर आप देख रहे हो कि प्रीवियस दिन का इंडिया विक्स का क्लोजिंग है 10.96, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो 10.96 को आपको डिवाइड करना होगा किसके साथ, 19.1 के साथ। ठीक है, 19.1 के साथ आपको ये डिवाइड करना होगा, तो आपको यहाँ पे जो परसेंटेज मिल रहा है 57%। ये 19 पॉइंट, ये जो 1 कहाँ से आया, अगर आप यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 365 करते हो, 365 करते हो तो आपको यहाँ पे 19.1 मिलता है। ठीक है, ये 365 क्या है, ईयरली का 365 डेज का है। जब वीकली करते हैं, मंथली करते हैं, वो अलग अलग कैलकुलेशन होता है। अभी हमें एक इसके लिए इंट्राडे बेसिस पे करना है, तो उस बेसिस पे अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 19.1 होता है। ये जो 19.1 है उसको हमें क्या करना है, 10.96 जो इंडिया विक्स का प्रीवियस दिन का क्लोजिंग था उसके साथ हमें 19.1 को डिवाइड करना, तो हमें जो परसेंटेज मिला 57% मिला। तो ये 57% आपको क्या करना होगा, जो भी यहाँ पे आपको प्रीवियस दिन का क्लोजिंग आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कभी कभी आपको देखना है ना, आपको जब क्लोजिंग होता है, जैसे आज अगर आप आज का सिचुएशन देखते हो, मैं आपको निफ्टी पे पहले दिखाता हूँ, उसके बाद ये सब लेवल आप कैसे फाइंड आउट करो, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ एंड उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। पहले अगर आप निफ्टी पे मैं आपको जाके दिखाता हूँ ना। ठीक है, एक सेकेंड। यहाँ पे अगर आप देखते हो, ये जो सिचुएशन आप देख लो, इस पॉइंट से यहाँ पे आप देखो मार्केट के लिए यहाँ पे क्लोजिंग क्या है। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट पे देखते हैं तो क्लोजिंग है 649, दिख रहा है ना, 19,649। बट यहाँ पे अगर आप देखते हो 653 है। तो कभी कभी 8-10 पॉइंट 15 पॉइंट का भी स्लिपेज होता है। ठीक है, जो स्लिपेज वाला वैल्यू रहेगा वही आपके लिए क्लोजिंग वाला वैल्यू रहेगा। तो आपको यहाँ पे जो दिखेगा, कभी कभी दिखेगा ब्रेकआउट हो रहा, छोटा मतलब थोड़ा बहुत छोटा मोटा आपको वहाँ पे दिख रहा होगा कि एरर दिख रहा है, वो आपको जो स्लिपेज हुआ होगा उसके हिसाब से आपको ड्रॉ करना होगा। जैसे ये 653 का है, 653 के आप मार्क करके रखोगे एंड यहाँ से आप मतलब जो वैल्यू निकला है उसी को कंसीडर करोगे। ठीक है, अभी अगर हमें पता नहीं है कि प्रीवियस दिन का क्या वैल्यू था, तो हम लोग कोशिश करेंगे ये जो क्लोजिंग आप वैल्यू देख रहे हो, ये क्लोजिंग का लेवल या फिर इधर कहीं से या फिर इधर कहीं से हम लोग कोशिश करेंगे इसको ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो मैं इसका थिकनेस जो है बढ़ा देता हूँ। अभी हमें कुछ भी पता नहीं है, तो ये क्लोजिंग को लेवल को लेके मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। आप बाकी चीज़ आप मैनेज कर लेना, आप देखना जब मार्केट प्रीवियस दिन का स्लिपेज वैल्यू जहाँ रहेगा वहाँ से आपको ड्रॉ करने के लिए कोशिश करना। तो हमारा कैलकुलेशन क्या निकला था, यहाँ पे अगर आप जाके देखते हो कैलकुलेशन हमें निकला है 57% का मोमेंटम हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 57% ये जो क्लोजिंग जोन है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो क्लोजिंग वाला जोन कहाँ पे है, ये वाला जोन, अभी हमें यही पता है ना, तो हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे। यहाँ से मैं क्या करूँगा, 57% आपको दिख रहा है ना, ओके। तो अभी अगर आप देख रहे हो, मैं प्रीवियस दिन का क्लोजिंग का लेवल से 57% आप यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है देखो 110 पॉइंट एंड 57%। तो मैंने अगर ये प्रीवियस दिन का क्लोजिंग का लेवल से ये 57% जो कैलकुलेशन निकला है उसको मैंने ड्रॉ कर दिया, तो मुझे ऊपर साइड पे कौन सा लेवल मिल रहा है, नीचे साइड पे, ये नीचे साइड पे ये लेवल मिल रहा है एंड ऊपर साइड पे कौन सा लेवल मिल रहा है, ये लेवल मिल रहा है। ठीक है, एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे ये जो भी लेवल है, यहाँ से मैं इसको भी 50% कर लूँगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी मैं 50% मैं निकाल दूंगा। तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, आप छोटा छोटा लेवल भी निकाल सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे हो रहा है, क्या हो सकता है। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखोगे ये मार्केट नीचे आया, इसके नीचे सस्टेन किया, देखो यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम आपको देखने को मिला। इसके नीचे मार्केट जा नहीं पाया, क्लोज नहीं कर पाया, उसके बाद देखो मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर गया,
ऊपर जाने के बाद देखो ये बॉटम से जो हम लोगों ने 57% जो ड्रॉ किए थे यहाँ पे बन रहा था, एग्जैक्टली गया देखो 57% को टच करके मार्केट रिवर्सल लेके नीचे आया। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखो मार्केट, ये सब चीज़ ना आप 21 मिनट कैंडल पे देखा करना। ठीक है, ये सब आप 21 मिनट कैंडल पे आप जाके देखोगे तो आपको ये सारा चीज़ पता चलेगा। ठीक है, तो बट 12 मिनट क्या है, 21 मिनट बहुत लंबा हो जाता है, तो आप इसलिए देखो दोनों चीज़ आप कंफर्म कर लेना कि अगर 21 मिनट के नीचे सस्टेन करा तो डाउन साइड के लिए जाओ, अगर उसके ऊपर चला जा रहा तो आप वहाँ पे पोजीशन काटो। ठीक है, तो ये 12 मिनट कैंडल कैसे ऐड करना मैंने आपको ट्रेडिंग व्यू पे बताया था। फायर्स में भी ये ऐड वाला ऑप्शन दे रहा है, जीरोधा पे भी दे रहा है। कुछ लोग मुझे मैसेज किए थे जीरोधा पे भी मतलब कस्टमाइज करने के लिए टाइम फ्रेम दे रहा है, आप देख लेना कैसे टाइम फ्रेम कस्टमाइज होता है, आप कर लेना उसको। ठीक है, तो 12 मिनट का कैंडल हमें चाहिए। एंड नीचे साइड पे देखो इसने इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, ये ऊपर लेवल को टच नहीं हुआ था, दैट मीन्स मार्केट को एक बार यहाँ से ऊपर जाना था। और यहाँ पे 50% पे भी आप मार्क करके रख देना, ये जो लेवल है इसका भी जो 50% लेवल है, दोनों को कंबाइन करके आप 50% लेवल मार्क कर देना। इसने इसको ब्रेकआउट किया, ऊपर जाके इस लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, इसने इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर इसको ब्रेकआउट किया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया। ठीक है, तो आप ये वाला लेवल आप कैसे फाइंड आउट करोगे, आप देखना ये जो पोजीशन है यहाँ से लॉन्ग प्राइस लेवल में ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जितना लेवल है ना उतना लेवल अगर मैं यहाँ से एक्सटेंड कर देता हूँ तो ऊपर साइड पे आपको ये लेवल मिल जाएगा जहाँ से मार्केट रिवर्सल लेके नीचे गया हुआ है। ठीक है, तो आप देखते जाना एक एक लेवल को जहाँ से ब्रेकआउट करा। आप देखो मार्केट ने यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया है, आप यहाँ पे ट्रेड लोगे क्या, नहीं ना। आप अगर यहाँ पे ट्रेड लेने जाते हो आपका स्टॉप लॉस क्या होने वाला है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस होगा, आप क्या इतना बड़ा स्टॉप लॉस लोगे क्या, नहीं ना। आप अगर देखते हो कि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, आप यहाँ पे ट्रेड लेने जाओगे क्या, नहीं ना। आप अगर यहाँ पे ट्रेड लेते हो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, यहाँ पे, इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो आप लोगे नहीं। तो मार्केट को नीचे आने देना, उसके बाद जाके ऑफ साइड के लिए पोजीशन बना। तो आप अगर देखोगे प्रीवियस दिन का आपका यहाँ से डॉट टू डॉट लेवल मिल गया, अगर मार्केट इसके नीचे आता तो यहाँ इधर सब लेवल आपको मिलता। ठीक है, तो ये एक दिन का नहीं, अब हर एक दिन का करके देखना, कभी कभी आपको थोड़ा बहुत स्लिपेज दिखा होगा, उस बेसिस पे आप ड्रॉ करना। ठीक है, अभी अगर आप देखना है 5 तारीख का हमें निकालना है डेट का। ठीक है, 5 तारीख का निफ्टी लेवल हमें फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे 4 तारीख का इंडिया विक्स को देखेंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं 4 तारीख वाला इंडिया विक्स का क्लोजिंग वैल्यू क्या था देखते हैं। ठीक है, 4 तारीख को आप जाके देखते हो इंडिया विक्स का क्लोजिंग वैल्यू है 11.62। ठीक है, 11.62 है। कैलकुलेटर में जाओगे आपको क्या सर्च करना है, 11.62 डिवाइड आपको क्या करना है 19.1 आपको करना है। ठीक है, आपको कितना परसेंट मिल रहा है 60.8%, मतलब 61% के आसपास आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो आपको 60% आपको मिला है 60.8। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना 68% के आसपास। ठीक है, अगर सपोज ये क्लोजिंग लेवल हमें कुछ भी पता नहीं, उस बेसिस पे अगर हम लोग कंसिडर करें ये हमारा क्लोजिंग वैल्यू है। कभी कभी क्या होता है ये यहाँ पे भी क्लोजिंग दिखाता है। ठीक है, 7-8 पॉइंट्स का स्लिपेज भी होता है। ठीक है, क्लोजिंग के बाद, तो आप अगर यहाँ से कंसिडर करते हो 60%, ठीक है, आप यहाँ से कंसिडर करो 60%, 60.8 मतलब 61% आप अगर कंसिडर करते हो ये होता है। ठीक है, बट अगर आप इस पॉइंट से कंसीडर करते हो ये इधर कहीं पे स्लिपेज है, सपोज में ये दोनों का कॉमन पॉइंट, दो डोजी दिख रहा है ना, ये दोनों का कॉमन पॉइंट मैंने स्लिपेज वैल्यू ले लिया, उधर कहीं पे हुआ होगा, वहाँ से अगर मैं 60% कंसीडर करता हूँ, आप देखना यहाँ पे 60% है, आ रहा है ना। तो बॉटम साइड पे अगर आप देखो यहाँ पे ये ऊपर साइड पे ये लेवल है, जहाँ तक मार्केट गया नहीं उससे पहले मार्केट रिवर्सल हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ, ये 50% वाला लेवल है। एंड अगर मैं इस पॉइंट से ये जो बॉटम वाला, सपोज मैं एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे हो सकता है 60% या 61%, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। फिर मैं क्या करूँगा, इसका 50% लेवल को भी मार्क करूँगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ओवरऑल देखो मार्केट यहाँ से ये ऊपर जाने के लिए कोशिश किया, इसको जाके टच नहीं कर पाया, फिर से जब नीचे आया यहाँ से ये वाला लेवल था, मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक ये 30% वाला लेवल था, अगर इसके नीचे आता तो आप यहाँ से ये वाला लेवल एक्सपेक्ट करते, तो आप ये छोटा छोटा लेवल भी आप ड्रॉ कर देना, ताकि इससे क्या होगा ना, आप जो छोटा छोटा मोमेंटम हैगा ना बीच पे वो भी आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखते हो 15% का लेवल है, तो आप यहाँ से यहाँ तक 15% आप मार्क कर दो। ठीक है, मार्केट जब इसके ऊपर जाएगा तभी जाके आपको वहाँ पे कोई सोचना है। ठीक है, आप देखो बॉटम साइड पे आपको ये लेवल मिल गया ना, ये लेवल कैसे मिला, आप ये पॉइंट से आप यहाँ तक ऊपर साइड पे
60% आप कंसिडर करो, सॉरी नीचे वाला लेवल से, बिकॉज ये स्लिपेज होता है, 7-8 पॉइंट का स्लिपेज ईजी होता है मार्केट पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 60%, 61% कंसिडर करते हो तो ये 50% लेवल, ये 0 का लेवल, ये 1 का लेवल, तो आपने मार्क कर दिया। जब मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा तो आप इसका भी 50% निकाल लेना, इसका मतलब छोटा छोटा लेवल आप जो भी है, तो आप 25% वाला लेवल भी आप मार्क कर देना। तो ओवरऑल देखो मार्केट ऊपर से जब नीचे आया, इसके नीचे आया, तो आपको ये लेवल देखने को मिला। इसके साथ आप फीप को कंबाइन अगर आप करते हो, यहाँ से यहाँ तक अगर आप कंसीडर करते हो, तो देखो 0.55 के नीचे जब आया, आके 1.33 का लेवल भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, प्लस हमारा जो 50%, 30% वाला जो लेवल है, वहाँ से मार्केट ये रिवर्सल लेके दिख रहा है ऊपर साइड के लिए, ठीक है। आपको ये कॉन्फ्लुएंस पॉइंट मिल गया, ठीक है। जब यहाँ पे देखो ये 0.55 को ब्रेकआउट किया, प्लस ये वाला लेवल को भी ब्रेकआउट किया, यहाँ से एक ऑफ साइड का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। अभी ऊपर साइड के लिए ये मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक फीप को ड्रॉ करते हो ना, तो आपको देखो यहाँ पे 1.618 का लेवल है, इसके ऊपर जा नहीं पा रहा, 1.618 के नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो वहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर से देखो इस लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर गया, इस लेवल के नीचे सस्टेन करके फिर देखो मार्केट नीचे आया, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना लेवल, एंड ओवरऑल आप इस पे देखते हो, इस दिन का अगर हम लोग जाके देखते हो 4 तारीख का, 4 अक्टूबर का अगर जाके देखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 तारीख का हम लोग जाके देखेंगे कि इंडिया विक्स में वैल्यू क्या था। ओके, 3 तारीख का आप जाके देखना, यहाँ पे इंडिया विक्स का क्लोजिंग वैल्यू क्या था, 11.8 का था, ठीक है। तो 11.81 जो वैल्यू है उसको हम लोग किसके साथ डिवाइड करेंगे, 11.181 को हम लोग डिवाइड करने वाले हैं 19.1 के साथ, तो हमें जो वैल्यू मिल रहा है 61.8, मतलब ऑलमोस्ट 62% के आसपास। तो आप समझ लेना 61.8 या 62% का हमें मोमेंटम देखना है। सपोज हमें कुछ पता नहीं है, प्रीवियस दिन का क्लोजिंग लेवल ये है, ठीक है। तो इस पॉइंट से मैं क्या करूँगा, 61.8% मैं यहाँ पे मार्क करूँगा, 61 पॉइंट कहाँ पे है, ये, ठीक है। तो सपोज मैंने इसको मार्क कर दिया इस लेवल पे, तो ओवरऑल आप जाके देखना मार्केट जब यहाँ पे किया, ठीक है, आप इस पॉइंट से यहाँ तक आप मार्क करते हो, तो 61.8 बस 62% तक आप मार्क कर लो, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करोगे, इसका 50% मार्क कर दोगे, ठीक है। फिर आप देखना जो भी पॉइंट वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक कितना परसेंट है, 31% या 30% है, आप क्या करोगे, यहाँ से फिर से 31% का मार्क करोगे नीचे साइड पे, ठीक है। आप देख रहे हो ना, जब मार्केट इसके नीचे सस्टेन किया, आया, इसी लेवल से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया, आप यहाँ पे क्या करोगे, ये जो छोटा छोटा लेवल है ना, इसका भी 50% आप निकाल दो, ताकि इससे भी आपको और मतलब कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखते हो, ये लेवल सब आप देख रहे हो, ये जो छोटा छोटा आप एरर देख रहे हो ना, ये आपका प्रीवियस दिन का स्लिपेज जो हुआ होगा उसको देख के आप ड्रॉ करोगे, आपको मिल जाएगा। आइदर वो नीचे स्लिपेज हुआ होगा या ऊपर स्लिपेज हुआ होगा। प्रीवियस दिन का जो स्लिपेज वाला जो क्लोजिंग है, वहाँ से अगर आप मार्क करोगे, ये डॉट टू डॉट लेवल आपको मिल जाएगा, ये बॉटम साइड पे ये डॉट लेवल मिल जाएगा, यहाँ पे ये लेवल मिल जाएगा, और ये भी लेवल मिल जाएगा, आपको ये सब देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो और एक चीज़ आप कंफर्म यहाँ पे क्या करोगे कि ऊपर साइड पे आप ट्रेड क्यों नहीं लोगे, यहाँ से यहाँ तक अगर आप फिप को कंसीडर करते हो, तो ये आपका देखो 0.618 एंड 0.55 के नीचे है, तो इसके नीचे है तो हम लोग ऑफ साइड के लिए नहीं जाएंगे, इसके ऊपर निकलता यहाँ पे चल जाता तो फिर मैं ऑफ साइड के लिए ट्रेड पोजीशन बनाता। तो आपको कॉन्फिडेंस लेना है, मार्केट अभी नीचे जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला 12 मिनट कैंडल का बॉटम से टॉप को फिप को ड्रॉ करेंगे। एक तो मेरा यहाँ पे 1.33 का लेवल है, प्लस यहाँ पे मेरा ये वाला लेवल है, जो अपना जो डॉट टू डॉट लेवल हम लोग जो निकल रहे हैं, सीक्रेट वाला लेवल, उस लेवल से मार्केट ये सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो आपको दो यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस लेवल मिल रहा है, तो आप ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो। आपको ये तो हो गया, चलो मैं एक रैंडम डेट पे चलता हूँ। सपोज आपको किसी एक दिन का देखना है, सितंबर 21 का देखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सितंबर 21 का देखना है, तो मैं यहाँ पे सितंबर 20 का जाके देखूंगा इंडिया विक्स, ठीक है। सितंबर 20 का जाके इंडिया विक्स देखना है, ताकि हम लोग 21 का देख पाएंगे कि मोमेंटम कितना होगा। सपोज सितंबर 20 ये है, ओके। 20 का क्लोजिंग वैल्यू क्या था, अगर आप देखते हो यहाँ पे 11.06, तो आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 60% समथिंग होगा। 11.06 डिवाइड करेंगे किसके साथ, 19.1 के साथ, ठीक है। तो आपको कितना परसेंट मिला, 57.9, मतलब 58% आपको मोमेंटम मिल रहा है। तो 21 तारीख को हमें देखना है सितंबर का 58% का मोमेंटम हो सकता है, ठीक है। सपोज मार्केट यहाँ पे है और इधर कहीं पे ये स्लिपेज हुआ, मुझे कुछ पता नहीं, तो मैं उस बेसिस पे यहाँ से इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे कितना परसेंट लेना है,
57% लेना है, 57.8 या 58% के आसपास। हाँ चलो 57% हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखते हो ये मेरे लिए एक लेवल है, एंड मैं यहाँ से अगर मैं इसको कंसिडर करता हूँ फिर से नीचे साइड पे 57%, आप देखना तो 57-58% आपको ये मिल रहा है। तो ये जो छोटा छोटा आप एरर देख रहा है ना, ये एरर आपको कहाँ से मिल जाएगा, अगर आप ये स्लिपेज इधर कहीं पे हुआ होगा, ठीक है। सपोज मार्केट क्या क्या होगा, ये नीचे कहीं पे आया होगा, ठीक है। आप यहाँ से आप कंसिडर करो कितना परसेंट, 57%। तो आपको देखो यहाँ पे एक लेवल मिल रहा है, ठीक है। मार्केट पे आप देख रहे हो ना, ये वाला लेवल आपको मिल गया, रिट्रेसमेंट वाला। मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ये रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ से आपको ये लेवल मिल गया, ठीक है। तो सेम चीज़ आप देखोगे यहाँ से फिर से आप 58% आप मार्क करो, ठीक है। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको ये बॉटम साइड पे आपको ये मिल गया, जो मतलब ये कवर नहीं कर पाया था, ये उस दिन कवर नहीं कर पाया था, अगला दिन आया उस 58% से कवर होके फिर मार्केट ऑफ साइड के लिए गया, और ये जाके ऊपर साइड पे रिवर्सल भी हुआ। कहाँ से, ये जो पुराना वाला दिन था ना उसका, उस लेवल से फिर से देखो रिवर्सल लेके नीचे आया। आप क्या कर सकते हो, ये जो लेवल है यहाँ से आप ये जो बॉटम साइड आप देख रहे हो, इसका 50% लेवल आप मार्क कर दो, ठीक है। तो मार्केट क्या कर रहा था आप देखना, फिर आप क्या कर सकते हो, ये बॉटम का लेवल से यहाँ तक जो लेवल है 29% का लेवल, इसको भी आप मार्क कर दो। तो देखो इसने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ पे सस्टेन करके फिर ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आया, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके गया। तो मार्केट को ये लेवल तो कहाँ था, देखो अगला दिन मार्केट आया इस लेवल से फिर ऊपर लेके चला गया। एंड आप यहाँ पे ऑफ साइड के लिए ट्रेड क्यों नहीं लोगे, आप इस पॉइंट से यहाँ तक आप फिप को कंसिडर करते हो। तो देखो ये 0.55 के नीचे है, तो 0.55 से ये ब्रेकआउट करके आ रहा है, प्लस हमारा डॉट टू डॉट लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है, तो हम लोग वहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड पोजीशन बना सकते हैं। मार्केट यहाँ पे रिवर्सल क्यों ले रहा है, यहाँ पे 2.618 का लेवल है, ये 2.618 से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर से देखो ऊपर वाला लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे आया, फिर से ऊपर गया। तो आप देख रहे हो ना, आपको एक एक लेवल आपको मिल जा रहा है। अभी देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे है, ठीक है। वो मार्केट क्लोजिंग इधर कहीं पे स्लिपेज हुआ होगा, यहाँ पे कहीं पे स्लिपेज वाला क्लोजिंग हुआ होगा, जो क्लोजिंग हुआ होगा वहां से आपको ड्रॉ करना होगा, ठीक है। चलो उसका प्रीवियस वाला दिन दिखा देता हूँ, ठीक है, या फिर किसी एक रेंज, हाँ ये रेंज वाला दिन देखते हैं, ठीक है। रेंज बाउंड वाला दिन हम लोग देखे नहीं, ठीक है। तो अगर हम लोग ये रेंज 2 है, ये कब का है, 15 तारीख का। सपोज मैं इससे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। इसको देख के ये तीनों को देखते हैं, तो हम लोग देखेंगे सितंबर 13 को देखिए, सितंबर 14, ठीक है। तो हम लोग सितंबर 13 का इंडिया विक्स देखेंगे क्या वैल्यू था, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं सितंबर 13 का क्लोजिंग इंडिया विक्स वैल्यू क्या था। क्लोजिंग अगर जाके देखते हो 11.77 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 11.77 डिवाइड में करूँगा किसके साथ, 19.1 के साथ मैं करने वाला हूँ। तो मुझे कितना परसेंट मिला, 61.6, मतलब 62% के आसपास मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो सितंबर 13 को देख के हमें ड्रॉ करना है। सपोज सितंबर 13 का क्लोजिंग वैल्यू क्या है, ये वाला लेवल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये क्लोजिंग वैल्यू से 61 पॉइंट समथिंग जो है मैं उसको मार्क करूँगा, 61.2 जो भी है, 61 पॉइंट या 62%, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये 62%, 61.6 मतलब, और 62% आप कंसिडर करो उसको, 62% आप यहाँ पे मार्क कर दिए। एंड अगर आप इस पॉइंट से यहाँ तक 62% है, उसका 50% लेवल आपने यहाँ पे मार्क कर दिए, ठीक है। अभी अगर हमें और पता करना है, तो यहाँ से आप यहाँ तक जो 62% है, आप यहाँ पे इसको मार्क कर दो, छोटा छोटा लेवल भी आपको मिल गया, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हो, यहाँ से 62% जो बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, और 32% बन रहा है यहाँ पे। मार्केट इसके ऊपर से सपोर्ट लेके ऊपर गया, और ये जो 50% लेवल है, इसको देखो, ये जो एरर आपको दिख रहा है ना, हो सकता है मार्केट यहाँ पे स्लिपेज वाला हुआ होगा, यहाँ से आप यहाँ तक कंसिडर करोगे तो ये यहाँ पे एंट्री बन जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। सपोज मार्केट का क्लोजिंग वैल्यू है यहाँ पे, सपोज यहाँ पे, ठीक है। आप क्या करोगे, इस पॉइंट से 62% आप यहाँ पे ऊपर साइड पे कंसिडर करोगे। 62% कहाँ पे मिल रहा है, ये 62% है, ओके फाइन। तो आप यहाँ पे, आपने यहाँ पे मार्क कर दिया, और यहाँ पे ये जो लेवल है इसको आपने मार्क कर दिया, और इस पॉइंट से ये जो ऊपर गया है वहाँ तक आपने मार्क कर दिया। तो ओवरऑल देखोगे तो आपको ये वाला जो जोन एरर है ना, जो आपको दिख रहा है, छोटा मोटा एरर दिख रहा है, वो आपको मिल जाएगा इससे, ठीक है।
तो ये जो आप स्लिपेज वाला देखो 6-7 पॉइंट स्लिपेज होता है, कभी कभी 5.6% पॉइंट आपका स्लिपेज होता है। तो सपोज यहाँ पे स्लिपेज वैल्यू आया होगा, आप यहाँ से ड्रॉ करो, अब देखो आपको बॉटम भी मिल गया, ये टॉप भी मिल गया, वहाँ से मार्केट रिवर्सल लेके नीचे आया। फिर आप देखना अगर आप इस पॉइंट से यहाँ तक कंसिडर करते हो, ये टॉप पोजीशन तक, आपको ये जो मिडिल वाला लेवल है ना, ये रिवर्सल लेवल भी आपको मिल गया कि मार्केट ऊपर गया, इसके पास सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आया, फिर देखो इस रेंज पे मार्केट सस्टेन करने लगा। अभी अगर आप बोलो कि भाई हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है, आप यहाँ से यहाँ तक अगर आप ट्रेड करते हो, जब 0.618 को ब्रेकआउट करता है तो आप यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए ट्रेड पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, आप देख रहे हो ना डॉट टू डॉट लेवल। एंड सेम चीज जो 62% वाला लेवल था ना, हम लोग यहाँ से 62% ड्रॉ किए, अगला दिन देखो मार्केट आया, उसी लेवल से सपोर्ट बना के फिर ऊपर गया, वही 62% का लेवल को रेजिस्टेंस बना के फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया। तो ये सब लेवल भी आप मतलब ये यहाँ से यही लेवल काम किया, आप यहाँ से भी वही चीज़ ड्रॉ करोगे आपको मिल जाएगा। अगर आप जाके देखो 15 सितंबर का देखना, तो 14 सितंबर का आपको डेट देख लेना, 14 सितंबर को इंडिया बेस का वैल्यू क्या था, ये 14 सितंबर क्या था क्लोजिंग वैल्यू 11.29। तो 11.29 आपको करना है यहाँ पे, 11.29 डिवाइड करने वाले हैं 19.1 के साथ, तो आपको जो यहाँ पे मिल रहा है 59.1% मिल रहा है। ठीक है, तो 59% आप यहाँ पे मार्क कर दोगे। आप ये पॉइंट से आप इसको कंसिडर कर लो, प्रीवियस दिन का क्लोजिंग लेवल सपोज ये है, आप यहाँ से हम लोगों ने ड्रॉ किया ना, यहाँ से अगर आप 59% आप कंसिडर करते हो तो देखो ये टॉप वाला लेवल आपको मिल गया, देख रहे हो ना, ये टॉप वाला लेवल आपको यहाँ से अगर आप कंसीडर करते हो इस दिन का, तो यहाँ से 59 पॉइंट कंसीडर करते हो, एग्जैक्टली जाके देखो 59% का लेवल से मार्केट ये रिवर्सल लेके नीचे आया। ठीक है, वैसे ही आप देखो अगला दिन देखो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर उस लेवल से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। तो आप देख रहे हो ना डॉट टू डॉट लेवल आपको कैसे मिल रहा है, और ये आपको मार्केट ओपनिंग होने से पहले आपको ये सब लेवल मिल जाएगा, बिकॉज हमें तो इंडिया विक्स का क्लोजिंग चाहिए, प्रीवियस दिन का क्लोजिंग वैल्यू चाहिए, वहाँ से हमें बस वो परसेंटेज निकालना है कितना परसेंट का मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। एंड सेम चीज़ आप बैंक निफ्टी पे भी कर सकते हो, फिर निफ्टी पे भी कर सकते हो। सपोज मैं आपको बैंक निफ्टी का एक दिन का दिखा देता हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी पे इतना ज़्यादा अच्छा एक्यूरेसी नहीं आएगा, फिर भी आप देखो बैंक निफ्टी के आप लेवल देख रहे हो, ये जो 3 PM वाला कैंडल जो मैंने आपको बोला था जोन बना के, एग्जैक्टली देखो कितना डॉट टू डॉट काम किया हुआ। ठीक है, चलो मैं इसको हटा रहा हूँ, इस सबको हटा दे रहा हूँ। एंड अभी आज लास्ट वाला दिन का अगर आप जाके देखते हो तो कितना परसेंटेज हम लोग को मिला था, तो चलते हैं जाके देख लेते हैं, शायद कितना परसेंटेज था गाइज। ओके, तो अभी अगर आप देखते हो 57%, मतलब आज का दिन का जो है 57% था। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सपोज प्रीवियस दिन का क्लोजिंग वैल्यू ये है, इधर कहीं पे थोड़ा बहुत एरर आएगा, उसको आप देख लेना। ये 57% मैं यहाँ से मार्क करने वाला हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 57% मार्क करूँगा ऊपर साइड के लिए। ओके, 58% मैंने लिया, थोड़ा बहुत प्लस माइनस आप देखना, ये लेवल है। ओके, एंड अगर नीचे साइड पे ये इसका 50% लेवल को मैं मार्क करता हूँ, ये 57-58% जो भी है, इसको अगर मैं मार्क करता हूँ, ये लेवल है। ठीक है, अगर इन दोनों का 50% मैं निकालूंगा, यहाँ से यहाँ तक स्केल निकाल लूँगा, यहाँ तक आप देख रहे हो ना, मार्केट इसके नीचे जा नहीं पा रहा था, बार बार सपोर्ट ले रहा था, बट हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड के पीछे लॉजिक ओनली था बिकॉज ये 0.55 के नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा था। ठीक है, ओवरऑल देखो ये 0.5-0.618 के नीचे सस्टेन कर रहा था, और निफ्टी भी वही चीज़ कर रहा था, उसको देख के हम लोगों ने डाउन साइड के लिए पोजीशन बनाए थे। ठीक है, मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया भी था, बट मार्केट लास्ट में ये वाला कैंडल जो रिवर्सल हुआ, ये खतरा वाला यहाँ पे अगर आप देखो रिवर्सल हुआ था। बट अगर आप डॉट टू डॉट लेवल देख रहे हो, मार्केट क्या किया, नीचे आया, ये हमारा क्लोजिंग का था, ये 50% लेवल था, ये अपना 57-58% था। मार्केट ऊपर से नीचे आता है, इस लेवल को ब्रेकआउट करता, बट इन दोनों का 50% लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाता, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर जब मार्केट इसके ऊपर जाता है एक सॉलिड मोमेंटम देता है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता, तो फिर मार्केट देखो ब्रेकआउट करके नीचे आता है, फिर से सेम लेवल से देखो मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, और ये जो एक्स्ट्रा ब्रेकआउट किया था वही ब्रेकआउट देखो मार्केट फिर से उसी लेवल से मतलब रेजिस्टेंस लेके फिर मार्केट नीचे आता है।
ठीक है। तो आप यही सेम स्ट्रैटेजी आप बैंक निफ्टी पे भी यूज कर सकते हो, निफ्टी पे भी यूज कर सकते हो, एंड आप फिर निफ्टी पे भी यूज कर सकते हो। बट आपको देखना ओनली प्रीवियस दिन का क्लोजिंग वाला वैल्यू, जैसे कि अभी देख रहा है ना 44,368, आप अगर इस पर क्लिक करोगे आपको देख रहे हो 44,360, मतलब 8 पॉइंट का स्लिपेज है। तो आपके लिए क्लोजिंग वैल्यू कहाँ से आप कंसिडर करोगे, 360 पे आप मार्क करके रखोगे, एंड अगला दिन का जो आप ड्रॉ करोगे 360 से आप ड्रॉ करके देखोगे। ठीक है। एंड सेम चीज़ आप ये स्ट्रैटेजी आप हर एक जगह आप यूज़ कर सकते हो। एंड इंडिया विक्स इसलिए देखते हैं, वही एक वोलेटिलिटी इंडेक्स है जिसको देख के हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख रहे हो ना कैसे डॉट टू डॉट लेवल हमें पता चल जा रहा है कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। इसको ब्रेकआउट कर रहा है, इसके नीचे सस्टेन करेगा तो मार्केट यहाँ से जाएगा। आप क्या करोगे, इन दोनों का भी 50% लेवल को मार्क कर दो यहाँ पे। जब मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर रहा है तो आप डाउन साइड के लिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं आपको नहीं बोलूँगा। पहले आपने एक सपोज 0 से 1 तक आपने ड्रॉ कर लिया, जो भी 50% 60% जो भी है उसका 50% निकाल दो। आपने 50% निकाल लिया, उसके बाद 25% निकाल दो। तो 25% करके आप कर दोगे तो छोटा छोटा सेक्शन आपका डिवाइड हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसके ऊपर सस्टेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो देखो मैंने जो भी आपको दिख रहा होगा इतना इजी है, बट इसके पीछे मेरा बहुत मेहनत है। ठीक है। आप लोगों को ऐसे ही आपको पता चल रहा होगा, और मैं जो भी चीज़ आप लोगों को फ्री में शेयर कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक सो आप लोगों को कहीं पे ये सब चीज़ मिलने वाला है, ना किसी के पास होगा ये सारा चीज़। हाँ बॉक्स ये जो भी है इंडिया विक्स का वोलेटिलिटी ये तो सबको पता है, बट इसको सही तरीके से यूज करना भी आना चाहिए। जो फीब का भी अगर आप देखो हम लोग कितना एडवांस लेवल पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो आप इसको कंबाइन कर सकते हो फिबोनाची के साथ। ठीक है। जो हम लोग फिबोनाची एडवांस मैंने आप लोगों को कस्टमाइज वाला वैल्यू दिया हुआ है TL1 का एक, और एक मैंने जो रिसेंटली दिया हुआ है। ठीक है। निफ्टी स्ट्रैटेजी के लिए। ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी आप दोनों जगह पे उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कर सकते हो, फिर निफ्टी पे भी सेम इंप्लीमेंट कर सकते हो। आज अगर हम लोग फिर निफ्टी को देखते तो 0.618 के ऊपर सस्टेन कर रहा था तो हम लोग ट्रैप नहीं होते। वहीं पे बैंक निफ्टी डाउन साइड के लिए दिखा रहा था, वहीं पे फिर निफ्टी था ऊपर साइड के लिए, बट फिर निफ्टी में उस टाइम वॉच नहीं कर रहा था, तो इसलिए मुझे वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ, जिस पे वजह से हम लोग ट्रैप हुए। बट ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस तो मार्केट पे होता रहेगा। बट अगर आप ये जो लर्निंग मैं आप लोग को दे रहा हूँ, ये लर्निंग आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ये तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है। और लाखों का कोर्स क्या, आप किसी के कोर्स में आपको ये सारा चीज़ बाद में आपको मिल सकता है, बट अभी तो नहीं मिलेगा, बिकॉज ये सारा चीज़ जो है ना मेरा खुद का इन्वेंशन है। खुद इस पे मैंने रात रात बैठ के काम करके ये स्ट्रैटेजी मतलब फाइंड आउट किया, जो मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ, जो सीक्रेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। शेयर करने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, ये जस्ट आप लोग देख रहे हो ये एक ट्रेलर है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हर एक चीज़ तो मैं आप लोगों को नहीं शेयर कर सकता हूँ एक ही वीडियो में। आप लोग प्यार सपोर्ट करते रहोगे तो मैं हर एक वीक पे कुछ ना कुछ आप लोगों को सिखाते रहूँगा। ठीक है। तो मैं स्टैटिस्टिक चेक कर रहा था, मोर देन आई थिंक 40% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। भाई एक क्लिक करना है आपको, सब्सक्राइब करने में आपको ना चार्जेस देना पड़ता ना कुछ है, फ्री का नॉलेज मिल रहा है, और इस टाइप का नॉलेज आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है। आप आपके फ्रेंड के साथ आप या फिर किसी के साथ आप चैनल को शेयर भी कर सकते हो, वो लोग भी थोड़ा बहुत सीख लेंगे। ठीक है। तो आपको फ्री का नॉलेज दे रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा बहुत बस सपोर्ट करो फैमिली ग्रो करने के लिए, यूट्यूब ग्रो करने के लिए, और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। ना मैं यूट्यूब अर्निंग के ऊपर डिपेंडेंट हूँ ना कुछ हूँ। तो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ इस मंथ का जो पे आउट आएगा लाइव में आप लोग के साथ आऊँगा, एंड लाइव गिव करने वाला हूँ रैंडमली किसी एक को, जो जितना भी अमाउंट आया होगा, एक दो बंदे अगर थोड़ा ज़्यादा आया होगा, 1 लाख के आसपास ही आएगा, उससे ज़्यादा तो आएगा नहीं, मतलब 60-70,000 के आसपास आता है, तो 1 लाख के आसपास भी अगर आएगा, जितना अमाउंट आएगा उतना अमाउंट मैं गिव अवे कर दूंगा। आप ये मत सोचना कि मैं सो होपफुली गाइस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज आपके लाइक एंड कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग जो इतना अच्छा पॉजिटिव कमेंट्स करते हो ना, उसको देख के ही मुझे अच्छा लगता है कि यार जो मेरा मेहनत है ना, अगर आप लोग को थोड़ा भी बेनिफिट मिल रहा है तो अब मुझे शेयर करना चाहिए। और ये सब चीज़ आप लोग को मैं गारंटी के साथ बोलूँगा किसी लाखों का कोर्स पे भी नहीं मिलने वाला। अभी तक जो भी मैं देते आ रहा हूँ एंड आगे जो भी दूंगा, ये तो जस्ट आप लोग ट्रेलर देख लो। शेयर करने के लिए मेरे पास बहुत सारा चीज़ है और नॉलेज का भंडार है। ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि ये इसी पे अपना लर्निंग खत्म हो जा रहा है। मैं खुद भी मार्केट पे आज भी सीख रहा हूँ, प्रॉफिट होता है तो भी सीखता हूँ, लॉस होता है तो भी मैं सीखता हूँ। ठीक है। हमारा हमेशा एक एम होना चाहिए, वीकली बेसिस पे मंथली बेसिस पे अपना PNL ग्रीन होना चाहिए। एंड अगर आप देखते हो हम लोग 2-3 ट्रेड लेते हैं, 4 ट्रेड लेते हैं, कभी कभी 6 ट्रेड भी लेते हैं, बिकॉज जब प्रॉफिट हो रहा है हर एक ट्रेड पे हम लोग ट्रेड क्यों नहीं करेंगे। अगर एक लॉस हो जाता है तो प्रॉफिट से लॉस होगा ना कि हमारा कैपिटल वहां पे एक ट्रेड लॉस पे हमारा कैपिटल ही चला जाएगा।
ठीक है, बट आप लोग रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हो, 5 ट्रेड प्रॉफिट करोगे, 1 ट्रेड लॉस होता है, वहां पे आप अपना रिवेंज करने लग जाते हो, उसके बाद लॉस करते हो। तो ये सब खुद का साइकोलॉजी आपको डेवलप करना होगा, अदरवाइज मैं जितना भी आप लोग को सीक्रेट दे दूं, जितना भी नॉलेज दे दूं, आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। आपको पहले आपके ऊपर काम करो, एंड बाकी तो मैं नॉलेज देने के लिए आप लोग के लिए हो ही। ठीक है, बस आप लोग प्यार एंड सपोर्ट देते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है, बस मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।